नमस्कार, मैं हूं निधि कुलपति। पोखरण पिछले 50 वर्षों से भारत की सैनिक ताकत का प्रतीक है। पहले 1974 और फिर 1998 में भारत ने पोखरण में परमाणु विस्फोट किया था। आज उसी पोखरण में भारतीय सेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास हुआ। इसमें तीनों सेनाओं संयुक्त रूप से शामिल हुई और उन्होंने हथियारों और रक्षा उपकरणों को यहाँ आजमाया गया जो अपने देश में बने हैं। स्वदेशी से सशक्तिकरण की थीम के साथ तीनों सेनाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में अपनी सैनिक ताकत का प्रदर्शन किया। युद्ध का इतना बड़ा अभ्यास, वो भी इतने बड़े पैमाने पर। इतना विराट युद्धाभ्यास इससे पहले कभी हिंदुस्तान की धरती पर नहीं हुआ। ये युद्धाभ्यास भारत की शक्ति का प्रदर्शन नहीं, बल्कि वर्तमान की वास्तविकता है। भारत की सैनिक ताकत और युद्धक विमानों की गूंज उन देशों की धड़कनों को बढ़ा रही है जो भारत की सरहदों पर खुरापात करने की फिराक में रहते हैं। ये युद्धाभ्यास अमृतकाल के उस भारत की शक्ति को दिखा रहा है जो स्वदेशी से सशक्तिकरण की तरफ बढ़ रहा है। भारत को विकसित होना है तो हमें दूसरों पर अपनी निर्भरता को कम करना ही होगा और इसलिए आज भारत खाने के तेल से लेकर आधुनिक लड़ाकू विमान तक हर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने पोखरण में भारत की तीनों सेनाओं की सामूहिक शक्ति को दुनिया ने देखा। इस युद्ध अभ्यास में दिखाया गया कि कैसे 18 किलोमीटर दूर दुश्मन के कैंप को आसानी से बर्बाद किया जा सकता है। ये भी दिखाया गया कि भारत की तीनों सेनाएं यानी थल सेना, जल सेना और वायु सेना मिलकर कैसे एक साथ हमला कर दुश्मनों के कैंप को मिट्टी में मिला सकती हैं। यहां जिन हथियारों और रक्षा उपकरणों का प्रदर्शन किया गया वो सभी अपने देश में स्वदेशी तरीके से बनाए गए हैं। इस युद्ध अभ्यास में यह भी दिखाया गया कि अगर दुश्मन से युद्ध छिड़ ही जाए तो भारत धरती से आकाश और समंदर तक और साइबर से लेकर स्पेस तक दुश्मन को नेस्त नाबूद कर सकता है। हथियार और गोला बारूद, संचार उपकरण, साइबर और स्पेस तक हम मेड इन इंडिया की उड़ान अनुभव कर रहे हैं। पोखरण में भारत के जिन हथियारों ने अपनी ताकत दिखाई उनमें LCA तेजस, ALH ध्रुव, मोबाइल एंटी ड्रोन सिस्टम, नाग मिसाइल करियर, T-90 टैंक, धनुष, K9 वज्र और पिनाका रॉकेट शामिल हैं। साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल से इंटीग्रेटेड सिस्टम और प्लेटफॉर्म का भी प्रदर्शन किया गया। लेकिन भारत इतने भर पर ही रुकने वाला नहीं है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका ऐलान किया। अब 5th जनरेशन लड़ाकू विमान भी हम भारत में ही डिजाइन, डेवलप और मैन्युफैक्चर करने वाले हैं।
इस युद्धाभ्यास के जरिए भारत ने यह दिखाने की भी कोशिश की कि भले ही भारत शांति की भाषा बोलता है, लेकिन शांति की कोशिश भारत की कमजोरी नहीं मानी जानी चाहिए। यह काम उस पोखरण से किया गया जहां 26 साल पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण किया था। स्वदेशी हथियारों का दमखम, भारत शक्ति, स्वदेशीकरण से सशक्तिकरण। दिखा कैसी भी चुनौती हो, सेनाएं देसी हथियारों के दम पर दुश्मन का माकूल जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। जैसलमेर के पोखरण से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। पोखरण में भारत ने अपनी ऐसी ताकत दिखाई कि 18 किलोमीटर दूर दुश्मन के दल को लक्ष्य करके उसका काम तमाम किया जा सकता है। सेना के क्षेत्र में इस भारत शक्ति को चीन ने भी देखा होगा। चीन की बात इसलिए कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अरुणाचल प्रदेश के दौरे से चीन तिलमिलाया हुआ है। खासकर सेला सुरंग बन जाने से चीन को लगता है कि अब सीमा पर उसकी कोई भी नापाक हरकत उसके लिए भारी पड़ सकती है। हिंदुस्तान में बने शुद्ध देसी हथियारों और लड़ाकू विमानों की ताकत से उपजी गूंज दुश्मनों के कान तक भी जरूर पहुंची होगी। ऐसा पहली बार हुआ कि भारतीय सेना के तीनों अंग यानी थल सेना, जल सेना और वायु सेना ने साथ मिलकर विराट युद्धाभ्यास किया। जाहिर है कि सामरिक दृष्टि से इस भारत शक्ति को देखकर चीन को नींद नहीं आ रही होगी। हमारी तोपों, टैंकों, लड़ाकू जहाजों, हेलीकॉप्टर, मिसाइल सिस्टम, ये जो गर्जना आप देख रहे हैं, यही तो भारत शक्ति है। और इसका कमाल देखिए कि पोखरण में भारत की स्वदेशी सैन्य शक्ति का यह प्रदर्शन उस वक्त हुआ जब अरुणाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से चीन को मिर्ची लगी हुई है। दरअसल शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर थे, जहां उन्होंने सेला सुरंग का उद्घाटन किया। इस सेला सुरंग के बन जाने से चीन क्यों तिलमिला उठा है, उसको जानने के लिए सेला सुरंग की खासियत जान लीजिए। तेजपुर से तवांग को जोड़ने वाली सड़क पर यह सुरंग 825 करोड़ रुपए की लागत से बनी है। इस पहाड़ी सुरंग का पहला हिस्सा 980 मीटर लंबी सिंगल ट्यूब है, जबकि सुरंग का दूसरा हिस्सा 1555 मीटर है, जिसमें एक इमरजेंसी टनल की भी व्यवस्था है। इसके पूरा बन जाने से तवांग के जरिए चीन सीमा की दूरी 10 किलोमीटर घट जाएगी। सेला सुरंग के जरिए हर मौसम में सीमा तक जाने के लिए सेना को बेहतर कनेक्टिविटी मिल जाएगी। इसीलिए चीन तिलमिलाया हुआ है। कहां तो वो सीमा पर अपने क्षेत्र में लगातार गांव बसा रहा था और कहां सोच रहा था कि वो भारत को रोक देगा, लेकिन बेहद कम समय में इस सुरंग के निर्माण ने चीन को चिंता में डाल दिया है। एक दुर्भाग्य ये रहा कि जिन्होंने दशकों पर देश पर शासन किया, वो देश की सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं रहे। सेना के पास इतने दिनों का गोला बारूद बचा है, ऐसी चिंताएं सामने आती थी। उन्होंने हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को बर्बाद कर दिया था। हमने इन्हीं ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को जीवनदान दिया, उन्हें 7 बड़ी कंपनियों में बदला। चीन काफी अरसे से अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताता है। चीन इस इलाके को अपना दक्षिणी तिब्बत बताता है और इसको जांगनान का नाम दे रखा है। चीन ने अरुणाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह की यात्रा का लगातार विरोध किया है। वही विरोध आज भी जारी है। देखो, जो चीन है वो कहता है पूरा अरुणाचल प्रदेश चीन का हिस्सा है और अरुणाचल प्रदेश को साउथ तिब्बत कहता है। तो जब भी कभी प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट या कोई और मिनिस्टर विजिट करते हैं अरुणाचल प्रदेश में, तब चीन उसके लिए एक प्रकार से अपनी प्रोटेस्ट करता है। मगर ये साफ है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा था, भारत का हिस्सा है और भारत का हिस्सा रहेगा।
चीन एक ऐसा देश है जिसका सीमा विवाद उसके हर पड़ोसी देश से है। उसकी अतिक्रमण वाली नीति के कारण ऐसा है। भारत चीन के साथ 3,488 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। यह सीमा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। जहां पश्चिम में चीन ने अक्साई चीन पर कब्जा कर रखा है, वहीं पूरब में अरुणाचल को लेकर वो अक्सर जबरदस्ती की बात करता है। लेकिन इस नए भारत में उसकी दाल अब गलती नहीं। देखो, सच्चाई है कि लास्ट 10 साल में जिस प्रकार से भारत ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया है, पूरे एलएसी में लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश, वो काबिले तारीफ है। ऐसे में जो चीन काफी घबराया हुआ है, चीन को ऐसा लगता है कि जो वो 50 साल आगे निकल गया था इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, अब वो कहीं ना कहीं पीछे रहने के तलाव पे आ गया है। चीन की इन हरकतों का जवाब भारत ने पहले ही दे दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने अरुणाचल प्रदेश में पीएम मोदी के जाने पर चीन को लगी मिर्ची पर पानी फेर दिया। विदेश मंत्रालय ने साफ कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है और इसमें कहीं कोई अगर मगर नहीं है। पोखरण से राजीव रंजन के साथ एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। क्या चीन की सेना में बगावत हो रही है, ये बताएंगे एक ब्रेक के बाद। चीन की चिंता यह है कि भारत सुपर मिसाइल अग्नि 5 से भी लैस हो चुका है। दूसरी तरफ चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की सेना में फूट के आसार दिख रहे हैं। एक सीनियर चीनी सैन्य अधिकारी ने फर्जी सैन्य अभ्यास को लेकर जिनपिंग पर आरोप लगाया है। क्या चीन की सेना में फूट पड़ गई है? क्या शी जिनपिंग के खिलाफ सेना में ही बगावत हो रही है? क्या चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग फर्जी सैनिक अभ्यास करवा रहे हैं? चीन से खबर आई कि चीनी सेना में फर्जी सैन्य अभ्यास को लेकर शीर्ष अधिकारियों ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग को आगाह किया है कि ये एक खतरनाक खेल है। वहां पर इन्फ्लेशन बहुत हाई हो गया है और जो पेन अलाउंसेज हैं जो पीएलए सोल्जर्स के, वो काफी कम हैं और उनके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है। तो ऐसे में आज पूरे लोग जो चीन के हैं वो ज्यादा खुश नहीं शी जिनपिंग से, और स्पेशली जो पीएलए के सोल्जर्स हैं, उनको लगता है उनके ऊपर बहुत इकोनॉमिक प्रेशर है और उनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ी हैं और उनको लगता है कि शी जिनपिंग एक सक्सेसफुल प्रेसिडेंट नहीं है। जिनपिंग की ओर से कमान संभालने के बाद से चीनी सेना हर स्तर पर रियल टाइम ड्रिल का आयोजन करती रही है। लेकिन एक पूर्व हथियार विशेषज्ञ फू कियानशाओ ने कहा कि हथियार और उपकरण तकनीकी मानकों के होने चाहिए। ये सवाल इसलिए उठा कि चीनी सेना के एक बड़े अधिकारी ने ही आरोप लगाया कि नकली युद्ध क्षमताओं का मतलब नकली अभ्यास हो सकता है। आखिर चीन की ऐसी क्या मजबूरी हो गई जो उसे गलत तरीके से सैन्य प्रदर्शन करना पड़ा? एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट।